आई मैं, यू तुम, वी हम, ही वह और सी वह। ही होता है लड़के के लिए यूज और सी होता है लड़की के लिए। ओके। माय मेरा, हिज उसका जो कि लड़के के लिए यूज करते हैं, हिम उसे ये भी लड़के के लिए यूज होता है, योर तुम्हारा, हर उसका ये लड़की के लिए, हर उससे ये भी लड़की के लिए यूज होता है, दिस यह, दैट वह, दे वे, ही ये तो दोबारा ही वही आ गया ना, ही वह, सी वह, दोज वे, दीज ये, इज है, एम हूँ, आर हो या हैं, वॉज था, वर थे, दोज गर्ल्स वे लड़कियाँ, दोज बॉयज वे लड़के, देयर वहाँ, हियर यहाँ, वॉट क्या, वेयर कहाँ, whom किसे, why क्यों, who कौन, when कब, how कैसे, which कौन सा या कौन सी, whose किसका, of which किसका, from where कहाँ से, for what या what for किस लिए, since when कब से, for how long कब से, from when कब से, with whom किसके साथ, for whom किसके लिए, without whom किसके बिना। until when कब तक, how soon कितनी जल्दी, how cute कितना प्यारा, how far कितना दूर या कितनी दूर, how good कितना अच्छा, how old कितना पुराना, how long कितना लंबा, how soon कितनी जल्दी या कितना जल्दी, whatever या whatsoever जो कुछ भी, whoever या whosoever जो कोई भी, whichever या whichsoever जो कुछ भी, whenever जब कभी, however जैसे भी, whomever जिसे भी, what else और क्या, why so ऐसा क्यों, whereas जबकि, at what time किस समय, how come कैसे या किस तरह, whence कहाँ से, what type of किस तरह का या किस तरह के, what kind of किस तरह का या किस तरह के। दोनों का एक ही यूज है ना, दोनों का मतलब एक ही है, थोड़ा यूज अलग अलग हो जाता है, वो आगे से एग्जाम्पल देंगे वो पता चल जाएगा सब, है ना। आगे देखते हैं। व्हाट देन तो क्या, इन व्हाट वे किस तरह से, एट व्हाट वे किस तरह से, इन विच किस में, टिल व्हेन कब तक, सिंस व्हेन कब से, फॉर whom किसके लिए, फ्रॉम whom किससे, अबाउट whom किसके बारे में, एट what टाइम किस समय, why which कौन सी से या कौन से से, इन which कौन सी में, how often कितनी बार, now अब, yet अभी, never कभी नहीं, there उनका, away या far दूर, near पास, बिफोर या अगो पहले, आफ्टर बाद में, नाउ अडेज आजकल, दीज डेज इन दिनों, दोज डेज उन दिनों, राइट नाउ अभी या तुरंत, टुवर्ड्स की ओर या के ओर, इनवर्ड्स अंदर की ओर या आंतरिक, अपवर्ड्स ऊपर की ओर, आउटवर्ड्स बाहर की ओर, से कहना। अब देखो से मीन्स होता है कहना, वो बोलते हैं ना आई हैव समथिंग टू से। उसके बाद है टेल मीन्स बताना, आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। आस्क मीन्स होता है सामने वाले से कुछ पूछना, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग। उसके बाद है लिसन और हियर। अब लिसन और हियर का मतलब एक ही है, सुनना। अब देखो लिसन का मतलब होता है जब हम कोई चीज़ ध्यान लगा के सुन रहे होते हैं, जैसे आई लिसन टू म्यूजिक या आई लिसन टू न्यूज़।
हियर होता है हम सुनना नहीं चाह रहे पर एकदम से कान में हमारी आवाज़ पड़ जाए, जैसे कोई बाइक निकल के जा रही है तो उसकी साउंड हमारी कान में पड़ जाए तो वो हो जाएगा हियर। ओके, बोलते हैं ना कभी कभी आई हर्ड दैट, मैंने वह सुना, लेकिन पूरी तरह से नहीं पता था, है ना, एफर्ट लगा के नहीं सुना। उसके बाद है मेक, कुक, प्रिपेयर। मेक का मतलब भी बनाना ही होता है, कुक का मतलब भी बनाना ही होता है, प्रिपेयर का मतलब भी बनाना ही होता है ना। टेक, टेक, ईट, ड्रिंक। अब टेक का मतलब खाना, पीना, लेना, तीनों जगह यूज़ कर सकते हैं। ईट मीन्स खाना होता है और ड्रिंक मीन्स पीना, तो टेक कह सकते हैं आई टेक कोल्ड ड्रिंक या आई टेक फूड। ओके, ब्रिंग, ब्रिंग मीन्स होता है कोई चीज़ लाना, जैसे जाके कोई चीज़ लाना, जैसे आई ब्रिंग द मिल्क, मैं दूध लाता हूँ। और कैरी, सपोज यहाँ से अपने घर से कोई बाहर जा रहा है तो कहते हैं ना बैग ले जाना है, कैरी दिस बैग। शेयर और सेंड, ये हम जब व्हाट्सअप चलाते हैं या मैसेज भेजते हैं तब यूज़ करते हैं, दोनों का मतलब एक ही है ना, थोड़ा सा बस कुछ अंतर है नहीं इनमें इतना कुछ। शूट, शूट में होता है बनाना, बनाना या वीडियो बनाना या फोटो, है ना, शूट करना। सिंग में होता है गाना। वॉच, लुक एंड सी, तीनों का मतलब एक ही होता है। अब चलो इनमें कुछ डिफरेंस देख रहे हैं, डिफरेंस क्या है। तो देखो, जब हम ध्यान से कोई चीज़ देख रहे होते हैं, जैसे आई वॉच टीवी, मैं टीवी देखता हूँ, है ना, या वॉच टीवी, टीवी देखो, ध्यान से देख रहे होते कोई टीवी। लुक होता है कोई हमसे बोल रहा है लुक एट देयर, वहाँ देखो, एकदम से कोई लुक एट देयर, लुक एट मी, है ना, कोई दूसरा बोल रहा होता है, या आप किसी से कह रहे हैं लुक एट देयर या लुक एट हिम। सी, सी होता है जैसे एकदम से कोई चीज़ देखना नहीं चाह रहे थे पर एकदम से दिख जाए। सपोज आप रास्ते में जा रहे थे, आपने एक बंदर देखा, तो आप ये नहीं कह सकते आई वॉज्ड अ मंकी, ना ही आप ये कह सकते आई लुक्ड अ मंकी, आप कहेंगे आई सॉ अ मंकी। ओके, अब चलो आगे देखते हैं रीड और स्टडी में क्या अंतर है। रीड और स्टडी का मतलब एक ही निकलता है, पढ़ना। अब देखो रीड का मतलब तो कोई चीज़ वर्बली पढ़ना, बोल बोल के, जैसे किताब पढ़ते हैं उसी रीड कर रहे होते हैं ना। स्टडी होता है या तो किसी क्लास में पढ़ना या स्कूल में पढ़ना। आई स्टडी इन क्लास 12th या आई स्टडी इन क्लास 10th। आई रीड दिस बुक या आई एम रीडिंग दिस बुक, ये नहीं कह सकते आई एम स्टडिंग दिस बुक। ओके, अब टाइप, राइट एंड चैट, तीनों का मतलब लिखना ही होता है ना। राइट का मतलब होता है कोई चीज़ हाथ से लिख रहे हो, किस पे, बुक पे, नोटबुक पे, है ना। चैट व्हाट्सएप पे करते हैं। टैप कोई सी सर्च मार रहे होते हैं, या चैट वही हो सकता है टैप, तीनों का मतलब एक ही है, इसमें ज़्यादा कुछ फ़र्क है नहीं, बस राइट ही थोड़ा अलग है ना। अब राइट वो भी हो सकता है, हम ऐसे ही लिख सकते हैं, एक ही बोला जाएगा। थिंक और थिंग, अब देखो थिंक होता है सोचना और थिंग होती है कोई चीज़, है ना। पुट ऑन, पुट ऑन होता है कपड़े पहनना, और टेक ऑफ होता है कपड़े उतारना। वियर होता है पहले से पहने हुए होना, जैसे आई पुट ऑन माई पैंट, मैं अपनी पैंट पहनता हूँ। आई टेक ऑफ माई पैंट, मैं अपनी पैंट उतारता हूँ। अब मैं पहले से ही पैंट पहना हुआ हूँ, कोई कह रहा है पुट ऑन योर पैंट, तो मैं कहूँगा आई एम ऑलरेडी वियरिंग माई पैंट या आई एम वियरिंग माई पैंट, मैं पहले से ही जो है पैंट पहने हुआ हूँ। ओके, उसके बाद आता है कॉम, टेक, कॉम, कॉम में होता है कंघी करना। टेक बाद नहाना। ओके, अब देखो बेथ, इसे बात नहीं बेथ बोला जाएगा लास्ट वाले को। खुले में नहाना, खुले में नहाने का मतलब है जैसे गंगा मैया में नहाना। आई बेथ इन रेन, मतलब बारिश में नहाना, या आई बेथ इन गंगा जी। टेक बात होता है बंद, बाथरूम में नहाना, है ना। तो चलो आज का सेशन यही खत्म होता है। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस, मिलते हैं।